कोलकाता पहुंचा राजस्थान के द्वार। क्या मिल पाएगी जीत इस बार या राजस्थान के रजवाड़े करेंगे पलटवार? बड़े मुकाबले में किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार? तैयार है बताने को आपका यार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल का एक बार फिर धांसू मुकाबला और दो दमदार टीमें एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स तो दूसरी ओर है कोलकाता नाइट राइडर्स। किसकी प्लेइंग 11 में दम है, आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करेंगे कोलकाता की प्लेइंग 11 से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पे हम हर रोज आईपीएल के रिलेटेड बहुत अच्छी पोस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी पोस्ट तो ये निकल कर आती है कि राजस्थान और कोलकाता की हेड टू हेड राइवलरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 30 मुकाबले अब तक दोनों के हुए, लेकिन 14 बार दोनों ने एक दूसरे को हराया। लेकिन आखिरी 5 मुकाबले, जहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरी 5 मुकाबलों में से सिर्फ एक बार कोलकाता को जीत मिली है। 3 मुकाबलों में राजस्थान ने केकेआर को मात दी है। नाउ बढ़ते हैं कंपैरिजन की और टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जहां पे राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल, केकेआर की तरफ से कौन, क्विंटन डिकॉक। लेफ्ट शैली के दोनों बल्लेबाज और प्रॉपर ओपनर खिलाड़ी, एक्सपीरियंस कैरी करते हैं अपने साथ, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी करंट फॉर्म को लेकर। रन रेगुलर इंटरवल्स में बना नहीं पा रहे। यशस्वी जायसवाल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? यह डिसेंट है, काम है, कंपोज्ड है, शांत रहकर बल्लेबाजी करना इन्हें काफी पसंद है। लेकिन क्विंटन डिकॉक कैरी करता है एक्सपीरियंस बहुत सारा, और शुरुआती 6 ओवरों में काफी अच्छे से रन बनाने के माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे रन इनके T20I वाले पिटारे में आपको नजर आते हैं। बट जो वीकनेस वाला कॉलम है वो स्ट्रेंथ पर भारी है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स में यशस्वी जायसवाल के भी रन नहीं बन रहे। शॉर्ट बॉल इन्हें परेशान कर रही है। एक छोटी गेंद जो सर के ऊपर से आती है, यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, वहां पे विकेट खोते हैं। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज इनकी विकेट निकालना जानते हैं, और रिसेंट जो कंसिस्टेंसी वाली बात है वहां पर सवाल बहुत सारे खड़े हैं। क्विंटन डिकॉक की फॉर्म तो और भी ज्यादा पुअर नजर आ रही है, क्योंकि T20I डोमेस्टिक देख लीजिए या कोई भी मुकाबले T20I के देख लीजिए, फटाफट फॉर्मेट वाली क्रिकेट में क्विंटन डिकॉक के रन निकल ही नहीं रहे। बहुत से मुकाबलों में लंबे लंबे सीजन्स में डबल डिजिट तक भी स्कोर नहीं कर पा रहे। लेकिन स्टैट्स है जहां पे पिछला मुकाबला और जो पिछला मुकाबला दोनों का रहा वो डबल डिजिट स्कोर वाला भी नहीं रहा। यशस्वी ने 1 रन बनाया और 4 रन क्विंटन डिकॉक के बल्ले से निकले। लेकिन आंकड़े दोनों के लाजवाब हैं। ओवरऑल आंकड़ों में क्विंटन डिकॉक के पास लगभग 3000 रन है, जायसवाल के पास लगभग 1500 रन है। इस लिहाज से हम यशस्वी जायसवाल को इसलिए चुनेंगे क्योंकि जायसवाल ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में रन बना रहे हैं। नाउ सेकंड नंबर पर कौन आएगा? राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन, और कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नारायण। नारायण नारायण राइट वर्सेस लेफ्ट का कंपटीशन। एक तरफ है इंपैक्टफुल खिलाड़ी तो दूसरी ओर है ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाला प्लेयर। जंगली अग्रेशन दोनों की बल्लेबाजी में, और दोनों शुरुआत की 36 गेंदों में पूरे गेम को 12 की रन रेट से चलाने का दम रखते हैं। संजू सैमसन डिसेंट है, काम है, और ये भी कूल और कंपोज रहकर रन बनाना जानते हैं। टॉप ऑर्डर में इनसे धांसू बल्लेबाज राजस्थान टीम में अभी नहीं है, क्योंकि फॉर्म इनके पास है यार। सुनील नारायण इनसे भी बड़े खिलाड़ी, इनसे भी बड़ा ओहदा और इनसे भी बड़ा डर विपक्षी गेंदबाजों में इनकी बल्लेबाजी को लेकर रन बना रहे हैं, खूब रन बना रहे हैं। और राजस्थान के सामने तो इनके आंकड़े बहुत लाजवाब है। पिछली बार जब कॉन्टेस्ट हुआ तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 109 रन की पारी नारायण ने खेली। लेकिन वीकनेस क्या है? संजू सैमसन की वीकनेस है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इनके आंकड़े खराब है, साधारण है, स्ट्राइक रेट कमजोर है, एवरेज फीकी है, और तेज गेंदबाजी के सामने थोड़ा सा फंस रहे हैं। हर्षित राणा की अगर 145 वाली गेंद आई, वैभव अरोड़ा की 140-145 वाली गेंद इनके सर के पास आई तो डेफिनेटली संजू सैमसन विकेट खो सकते हैं। सुनील नारायण कहाँ विकेट खोएंगे? इनको भी बाउंस गेंदें थोड़ी परेशान करती है। जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदबाजी, बाउंसी गेंदबाजी, जहाँ पे लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट पर आप फील्डर रखिए, अक्सर फंसते और विकेट देकर जाते हैं। स्टैट्स के मामले में दोनों ने अपने पहले मुकाबले में रन बनाए। सीजनल ओपनर में जहाँ पे सुनील नारायण के बल्ले से 44 रन निकले, वहां सनराइजर हैदराबाद के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने संजू की 66 रन की ताबड़तोड़ शुरुआत राजस्थान को बहुत कुछ हेल्प करके जरूर गई है। ओवरऑल आप स्टैट्स में समझे और समझने की कोशिश करें कौन भारी प्लेयर है। वैसे दिल तो संजू सैमसन की तरफ है, लेकिन नारायण को बेटर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि नारायण के आंकड़े राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बढ़िया है। नंबर 3 पर आएंगे अजिंक्य रहाणे और रियान पराग। कैप्टन वर्सेस कैप्टन की लड़ाई और क्वालिटी बल्लेबाज दोनों, लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से रहाणे बहुत आगे हैं। कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, और सिर्फ इंटरनेशनल और T20I में नहीं बल्कि डोमेस्टिक सर्किट में भी इनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। सैयद मुश्ताक अली में रन बनाकर आए। आईपीएल के ओपनर मुकाबले में एक
बहुत धांसू पारी खेली। पिछली 10 इनिंग्स उठा के देखिए, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से बहुत सारे रन है। स्ट्रेंथ अजिंक्य रहाणे की सबसे बढ़िया यही है कि इनकी ट्रेमेंडस फॉर्म टीम को फायदा दिला रही है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं। रियान पराग, कूल, काम, कंपोज, अंडर प्रेशर खेलने की एबिलिटी, 7 से 15 ओवर को गेम चलाने का इनके पास जो क्षमता वाला कैडर है वो रियान पराग को बहुत अलग बनाता है। बट वीकनेस क्या है? रियान पराग कैप्टेंसी प्रेशर झेल नहीं पा रहे और साफ इनकी बल्लेबाजी में वो कैप्टेंसी प्रेशर लग रहा है। गेंदबाजी ज्यादा करते नहीं है, इम्पैक्टफुल खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी परेशानी कर रही है। नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करते हैं, पता नहीं पिछले मुकाबले में नंबर 3 पर क्यों आ गए। वैसे मुझे लगता है नंबर 4-5 पर ही इन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए। अजिंक्य रहाणे की परेशानी क्या है कि एवरेज और स्ट्राइक रेट राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खराब है। बहुत सारे समय तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, एक लंबे अरसे तक कप्तानी भी की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अब जब खेलने की बारी आएगी तो वहां पर इनके आंकड़े राजस्थान के खिलाफ खराब है। पिछला मुकाबला नो डाउट अजिंक्य रहाणे के बल्ले से 56 रन की पारी निकली, लेकिन रियान पराग का बल्ला डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचा। नंबर 4 पर कौन? एक तरफ है नीतीश राणा तो दूसरी ओर है वेंकटेश अय्यर। लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट की जोड़ी और दोनों की पोजीशन चेंज हो चुकी है। नंबर 4 पोजीशन पर दोनों बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी करंट फॉर्म के लिहाज से स्ट्रगल कर रहे हैं, रन नहीं दोनों के बल्ले से निकल रहे हैं। आप स्ट्रेंथ देखें वेंकटेश अय्यर की तो रोटेटिंग द स्ट्राइक वाली एबिलिटी इनमें है, स्कोर बोर्ड को चलाते रहते हैं, 7 से 15 ओवर में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। नीतीश राणा के पास भी इसी तरह की एबिलिटी और प्रॉपर नंबर 4 की तो बल्लेबाज भी हैं यार दोस्तों, स्पिन को बहुत अच्छी करना जानते हैं और नंबर 4 पर इनके आंकड़े अच्छे हैं। 42 मुकाबले के लिए लगभग 1000 रन बनाए हैं, 126 का स्ट्राइक रेट इनके पास है। बट जो प्रॉब्लम है वहां पे नीतीश राणा की प्रॉब्लम क्या है? इनकंसिस्टेंट, एक बहुत लंबे अरसे से इनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर, नंबर 4 की पोजीशन इन्हें भा नहीं रही है, नंबर 4 की पोजीशन पर इनका परफॉर्मेंस पुअर है, रन नहीं निकल रहे। इस बात को कोलकाता नाइट राइडर्स को समझना होगा। ओवरऑल स्टैट्स में समझने की कोशिश करें तो पिछला मुकाबला दोनों का साधारण गुजरा। बल्ले से 11 रन नीतीश ने लगाए जरूर, लेकिन सिर्फ 6 रन अय्यर बनाकर गए हैं। ओवरऑल आंकड़ों में दोनों के पास आईपीएल का एक्सपीरियंस नजर आता है दोस्तों। और इस बार बाजी कौन मार रहा है? मुझे लगता है कि नीतीश राणा ये बाजी इसलिए मारेंगे कि रन बना सकते हैं और डेफिनेटली ये रन बनाएंगे। नंबर 5 पर कौन? ध्रुव जुरेल और इनके सामने अंकुश रघुवंशी। राइट वर्सेस राइट का कंपटीशन, दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए यंग गन। मिडिल ऑर्डर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन युवा कांधों पर है, लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से ध्रुव जुरेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, रन बना रहे हैं। अंकुश रघुवंशी ठीक ठाक ही है, ऑन एवरेज ठीक रन बन रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं जितने ध्रुव जुरेल के हैं। ध्रुव जुरेल की स्ट्रेंथ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी को और तेजी से रन बना रहे हैं। 300 का स्ट्राइक रेट था पिछली बार जब सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करने उतरे। बहुत तेजी से रन ध्रुव जुरेल बना रहे हैं। अंकुश रघुवंशी की स्ट्रेंथ क्या? प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, यंगस्टर हैं और इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खुद को साबित कर रहे हैं। ऑन फील्ड जब उतरते तो बताते कितना पोटेंशियल इस खिलाड़ी में, लेकिन वीकनेसेस अंकुश रघुवंशी इनकंसिस्टेंट है यार दोस्तों। बड़े एक्सपीरियंस की कमी इनकी बल्लेबाजी में झलक रही है और आईपीएल के बड़े दिग्गज गेंदबाजों के सामने ये फंस रहे हैं। ध्रुव जुरेल लिमिटेड एक्सपीरियंस यहाँ पर झलक रहा है और रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन गेंदबाजी थोड़ी सी फीकी है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके सामने वरुण चक्रवर्ती होंगे, सुनील नारायण जैसा गेंदबाज होगा। क्वालिटी स्पिन खेलने में ध्रुव जुरेल को परेशानी होती है। हालांकि आंकड़े साधारण से हैं ध्रुव जुरेल के, लेकिन पिछले मुकाबले में रन बनाए। 70 की जो पारी थी उसमें 200 का स्ट्राइक रेट था और स्ट्राइक रेट ओवरऑल 157 का है। अंकुश रघुवंशी के स्ट्राइक रेट से काफी बेहतर और इस लिहाज से हम ध्रुव जुरेल को यहाँ पे चुन रहे हैं। नाउ शिमरन हेटमायर और आंद्रे रसल के बीच लड़ाई, दोनों वेस्ट इंडीज मूल के खिलाड़ी, दोनों के पास ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने का एक हुनर, लेकिन आंद्रे रसल बहुत बेहतर है क्योंकि आंद्रे रसल के पास गेंदबाजी का एक्सपीरियंस है, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में भी तेजी से रन बनाना जानते हैं। पिछला सीजन बहुत अच्छा गुजरा, हालांकि पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हो गए, हेटमायर ने रन बनाए, लेकिन फिर भी हम आंद्रे रसल को यहाँ पर इसलिए चुनेंगे क्योंकि एक तो गेंदबाजी ऑप्शन लेकर आते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं और अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स इनके आंकड़े बेहतर हैं। नाउ शुभम दुबे और रिंकू सिंह दोनों मास्टर क्लास बल्लेबाज हैं। शुभम दुबे तो रन बना रहे हैं, अपनी टीम में जगह को सीमेंट कर रहे हैं, लेकिन यार रिंकू सिंह क्या कर रहे हैं? लगातार फेल हो रहे हैं। पोजीशन नंबर 5 पर दी, बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन वहां भी रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे, जल्दी आउट हो रहे हैं। चिंताएं रिंकू सिंह के साथ बढ़ रही है और प्रेशर रिंकू सिंह पर लगातार बनते हुए। ऐसे में अगर जल्दी कुछ बड़ी पारी बल्ले से नहीं निकल कर आई तो फिर रिंकू सिंह की पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्म के लिहाज से शुभम दुबे बहुत अच्छा कर रहे हैं, निखर रहे हैं, रन बना रहे हैं और इस लिहाज से यहाँ पर एक बार फिर हम राजस्थान रॉयल्स के शुभम दुबे को चुनेंगे। नाउ गेंदबाजी डिपार्टमेंट में संदीप शर्मा और इनके सामने हर्षित राणा,
दोनों यार बहुत अच्छे बल्लेबाज है, एक तरफ यंग खिलाड़ी है, दूसरे तरफ एक्सपीरियंस है, एक तरफ स्विंग एबिलिटी है, दूसरे के पास स्पीड है, एक के पास विकेट ज्यादा है तो दूसरे के पास स्ट्राइक रेट लाजवाब है। पिछला मुकाबला बहुत अच्छा गुजरा, संदीप शर्मा ने विकेट लिए, हर्षित राणा को कोई मिला नहीं विकेट, लेकिन हर्षित राणा का पिछला सीजन बहुत अच्छा गुजरा, इंटरनेशनल मुकाबलों में प्रदर्शन बहुत अच्छा करा और T20 में जो इनके पास वेरिएशन है वो बहुत लाजवाब है। फिर भी हम राजस्थान के संदीप शर्मा को इसलिए चुन रहे हैं, डेडली यॉर्कर करना जानते हैं, एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं। नाउ तुषार देशपांडे के सामने वैभव अरोड़ा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। 37 मुकाबले तुषार देशपांडे के, 21 मुकाबले वैभव अरोड़ा के। इकोनॉमी के मामले में वैभव अरोड़ा के पास अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट किसकी बेहतर है? तुषार की। हर 18वीं गेंद पर राजस्थान रॉयल्स को विकेट निकाल के देंगे, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं यार, यानी विकेट के लिहाज से विकेट टेकिंग गेंदबाज तो आप इन्हें कहेंगे, लेकिन वैभव अरोड़ा बहुत इनकी पिटाई होती है और हर सीजन इनकी हमने पिटाई होते हुए देखा। पिछले मुकाबले में 14 की इकोनॉमी से रन दिए। एक बार फिर ये कॉन्टेस्ट कौन जीतता है? राजस्थान के तुषार देशपांडे। फजल फारूक के सामने स्पेंसर जॉनसन, दोनों लेफ्ट हैंड शैली के गेंदबाज। 8 मुकाबले फजल ने खेले, 6 मुकाबले जॉनसन ने खेले। सैंपल साइज बहुत अच्छा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है। फजल के 6 विकेट, इकोनॉमी फजल की बेहतर है। स्ट्राइक रेट के मामले में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। पिछला मुकाबला दोनों का फीका रहा, खाते में कोई विकेट नहीं आए, लेकिन फजल फारूकी लेफ्ट हैंड शैली के गेंदबाज हैं, एंगल से बॉन्ड कराना जानते हैं। जॉनसन भी इस शैली की गेंदबाज है, लेकिन जॉनसन की गेंदबाजी में स्पीड है। फजल वेरिएशन कराना जानते हैं। फजल को हम ज्यादा मार्क देंगे और यहाँ पे चुनेंगे। नाउ महेश तीक्ष्णा के सामने वरुण चक्रवर्ती, ये भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म बहुत अच्छी है। वरुण चक्रवर्ती लगातार इंटरवल में विकेट ले रहे हैं और अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स वरुण के आंकड़े बहुत लाजवाब है। महेश तीक्ष्णा की स्पिन गेंदबाजी थोड़ा सा कंसर्न का विषय है और कोलकाता के सामने तो आंकड़े ठीक ठाक ही, ये ज्यादा कुछ इंप्रेसिव है नहीं। लेकिन पिछला मुकाबला 2 विकेट तीक्ष्णा ने लिए, वरुण को सिर्फ 1 ही विकेट मिला, लेकिन फिर भी हम वरुण चक्रवर्ती को इसलिए चुनेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं और इनफॉर्म लग रहे हैं। नाउ जोफ्रा आर्चर के सामने रमनदीप, ये वैसे मैचअप पूरा ढंग से बैठा नहीं क्योंकि एक तरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक तरफ बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत बड़े प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर सामने वाली टीम पर हल्ला बोल सकते हैं, इनके पास स्पीड है और इस स्पीड से ये सामने वाली टीम के बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं। रमनदीप नंबर 7 पर आएंगे, फिनिशिंग की रोल इन्हें बहुत सूट करता है और ये निभाते भी हैं। लेकिन फिर हम यहाँ पे जोफ्रा आर्चर को इसलिए चुन रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर विकेट टेकिंग एबिलिटी अपने पास रखते हैं। नाउ बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको रहता है इंतजार, इस मुकाबले को कौन जीतने वाला है, राजस्थान रॉयल्स या कोलकाता नाइट राइडर्स। यार मुकाबला इंटरेस्टिंग बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं तो दिल थाम लीजिए और खुश हो जाइए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ये मुकाबला जीत सकती है। आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।